9 लाख योगियों का उद्धार। नवलखा पर्वत में 9 लाख योगियों रहते थे। वे इस स्थान पर हजारों वर्षों से तप कर रहे थे। वे प्रभु आराधना में मग्न रहते थे। प्रतिदिन यज्ञ करना, प्रातः तथा सायंकाल में स्नान संध्या करना तथा तपस्या करके प्रभु को प्रसन्न करना उनकी दिनचर्या थी। प्रत्येक योगी को स्नान के लिए अपना अलग कुंड था और आराधना के लिए अलग यज्ञ कुंड भी था। इसी तरह वहां 9 लाख यज्ञ कुंड और 9 लाख छोटे छोटे जलाशय थे। रात दिन सिद्ध योगी प्रभु स्मरण में लीन रहते थे। इन कृष्णकाय सिद्धों की नाड़ियां दिखाई दे रही थी। लंबी जटा और रूही सी लंबी श्वेत दाढ़ी में वे अत्यंत प्रभावक दिख रहे थे। एक दिन प्रातः काल ध्यानस्थ योगियों को मधुर आकाशवाणी सुनाई दी। आप जिन पुरुषोत्तम नारायण के दर्शन के लिए वर्षों से तप कर रहे हैं, आज आप सभी को नीलकंठ के रूप में उनके साक्षात दर्शन होंगे। पुरुषोत्तम नारायण ने इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया है। आप सभी के कल्याण के लिए वे आ रहे हैं। यह सुनकर सभी हर्ष पुलकित हो उठे और प्रभु के स्वागत की तैयारियां करने लगे। कोई नीलकंठ के लिए फल एकत्र करता था तो कोई फूलों की माला बनाता था। नीलकंठ ने नवलखा पर्वत की तलहटी से पर्वत पर दृष्टि की और मार्मिक मुस्कान के साथ चढ़ाई शुरू की। योगियों को पुनः आकाशवाणी सुनाई दी। कल प्रातः काल आप सबको पुरुषोत्तम नारायण के दर्शन होंगे, जिससे आपको अक्षरधाम की प्राप्ति होगी। दूसरे दिन प्रभात समय में नीलकंठ योगियों के सामने आ पहुंचे। सभी ने अत्यंत आनंद तथा भक्तिभाव से नीलकंठ का सम्मान किया, पुष्पमालाओं से स्वागत किया। देवों ने इस अनुपम दृश्य को देखकर पुष्पों की वर्षा की। वेदों की ऋचाओं से वातावरण पवित्र हो गया। देखते ही देखते नीलकंठ ने 9 लाख स्वरूप धारण किए। प्रत्येक योगी से वे एक एक रूप में गले मिले। प्रत्येक के यज्ञ कुंडों में आहुति दी। सभी के जलाशयों में जल पीकर उन्हें तीर्थत्व दिया। नीलकंठ 3 दिन योगियों की सेवा ग्रहण करते रहे। जब वे विदा हो रहे थे, सभी ने गदगद भाव से प्रार्थना की, हे नीलकंठ प्रभु, आपके दर्शन से हमारा कल्याण हो चुका है। हे अक्षराधिपति, आपसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी मूर्ति हमारे अंतर में सदा के लिए निवास करे। उनकी प्रार्थना सुनकर वर्णिराज ने तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया। सभी सिद्ध योगियों ने भग्न हृदय से उन्हें विदा दी। मार्ग में वे बालवा कुंड पधारे। कुंड के पानी और आसपास के पत्थरों से सदा अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती थी। इस स्थान का दर्शन करके वर्णिराज नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि पधारे। वहां से गौड़ीय संप्रदाय के व्यासपीठ शांतिपुर में दर्शन करके नीलकंठ गंगा सिंधु के संगम स्थान गंगा सागर पहुंचे। इस तीर्थराज में नीलकंठ ने मकर संक्रांति का शुभ स्नान किया। वहां लगे हुए मेले में 3 दिन तक मुमुक्षुओं को दर्शन देकर नाव द्वारा समुद्र की खाड़ी उतरकर कपिल आश्रम पधारे। जय श्री स्वामीनारायण।